एक बार भगवान का स्वभाव देखने के लिए, प्रभाव देखने के लिए कौन आया था? जयंत आया था। कहां आया था? इंद्र का बेटा जयंत है, चित्रकूट में आया था। कब आया था? एक बार जब चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में रह रहे थे, उस समय बलराम जी कहीं गए हुए थे, लकड़ी लाने के लिए, पुष्प लाने, कुछ लेने के लिए गए थे। उस समय जानकी मां और प्रभु श्री राम एकांत में थे। भगवान राम के मन में ऐसा भाव जगा कि आज जानकी का श्रृंगार मैं करूंगा, अपने हाथों से, अपने हाथों से श्रृंगार करूंगा। ऐसा प्रभु के मन में भाव जगा। भगवान गए, अपने हाथों से पुष्प तोड़े, पुष्प तोड़ करके लाए। पुष्प का बाजूबंद, कान का, गले का, बाल का हार, सब पुष्प का अपने हाथों से प्रभु बनाए और अपने हाथों से बना करके एक शिला पर चटाई बिछी हुई है, उसी पर जानकी मैया बैठी हैं और प्रभु श्रृंगार कर रहे हैं। यह दृश्य कौन देख रहा था? जयंत। वो बोला ही भगवान है, बीबी की सेवा करने हैं, बीबी का श्रृंगार करें, भगवान है, चलो पता करके आते हैं। जयंत वहां से चला आया, सामने एक पेड़ पर बैठ करके कौआ बन करके आया था, कौए का रूप लेकर के आया था और आया एक डाल पर बैठ करके इस लीला को देखने लगे कि भगवान जानकी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान के प्रभाव को देखने के लिए जयंत पेड़ पर से उठा और जाकर के मां जानकी के पैर में चोट मार दिया। मां जानकी को पता है कि जयंत मारा है और मां जान गई कि ये कौवा जो बैठा है कौवे के रूप में, ये इंद्र का बेटा जयंत है। लेकिन बोली कोई बात नहीं, मां का तो स्वभाव माई जैसे होता है, छोड़ दो। लेकिन जब चोंच मार करके भागा तब भी मां ने बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि जानकी मां जानते हैं अभी बता देंगे अगर प्रभु को, और प्रभु जान लिए कि ये हमको चोंच मार करके भागा है, तो एक डंठा पंखा सब तोड़ देंगे, 1 मिनट लगेगा। क्योंकि कहते हैं भैया कि कुछ भी करना आदमी को बोल देला, लेकिन उसकी पत्नी को कभी मत बोलना। अगर पत्नी को बोल दिए तो तुरंत मर्डर हो जाएगा, हाँ तुरंत हो जाएगा। इसलिए आदमी को बोल देंगे तो आप चलेगा, लेकिन उसकी पत्नी को अगर आप कष्ट दिए तब चलने वाला नहीं है। जानकी मैया कह रही अभी अगर मैं बता दूं प्रभु से कि हमारे पैर में चोंच मारा है, तो अभी प्रभु इसका पंखा डंठा सब तोड़ देंगे, अभी मौत के घाट इसको उतार देंगे। लेकिन मां तो मां होती, सोनी जाने दो, छोड़। लेकिन मां के पैर से जो ब्लड निकला वो बह करके जब प्रभु के शरीर से स्पर्श किया, प्रभु तुरंत जान गए कि ये ब्लड कहां से आया, कैसे आया, किसने मारा, कौन था, सब पता चल गया, सब पता चल गया। भगवान तुरंत उस चटाई में से एक सरकंडा निकाले, एक सरकंडे का धनुष बनाए और दूसरे से बाण का अनुसंधान किए और जयंत को मारे, ब्रह्मास्त्र का संधान करके। जयंत के बाण पीछे पीछे जा रहा है, जयंत आगे आगे जा रहा है। किसके पास नहीं गया होगा? अपने पिताजी के पास गया। पिताजी बचा लीजिए, किससे? बोले ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे, भाग 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 भाग। तुरंत इंद्र भगाए। ब्रह्मा के, विष्णु के पास, शंकर जी के पास, ऐसा त्रिलोक में कोई नहीं था जिसके पास ये न गया हो जाए। भागते भागते तो हांफने लगा, एकदम पसीना पसीना हो गया। नारद जी मिल गए रास्ते में, बोले सुन इधर कहां जा रहे हो? बोले यार ये रोको मत, अभी नहीं तो हमारे तो प्राण चले जाएंगे। बोले गधा नहीं तो तुमको मारना होता तो कब ही मार चुके होती, तो तुमको डरवा ही रहे। तुम अपनी औकात देख लो कि तुम्हारी औकात क्या है, किसके चरणों में तुम अपराध किए ये देख लो। मारना नहीं चाहते, तुमको डराना चाहते।
तुमको समझाना चाहते हैं बस, इसलिए भय दिया जा रहा है। तो बोले इससे निराकरण कैसे होगा, हम कैसे बच पाएंगे? बोले बचना क्या है, जहां अपराध करके आए हो उन्हीं के चरणों में चले जाओ, बच जाओ, उन्हीं के चरणों में चले जाओ, बच जाओ। तब जयंत वहां से भागते भागते आया और प्रभु के चरणों में आकर के जयंत गिर गया। जयंत आकर के चरणों में गिर गया। प्रभु उसको उठाया, जयंत को बोले क्यों, किस लिए आए हो? बोले प्रभु आपका स्वभाव देखने आया, आपके स्वभाव के बारे में बहुत सुना है। पहली बार काहे के लिए आए थे? बोले उस समय आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, उस समय आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। लेकिन ये जो दोबारा लौट के आया हूं प्रभु आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं, बड़ा आपका स्वभाव सुना। बोले लेकिन जयंत तुम लेट कर दिए, थोड़ा सा लेट कर दिए, अब तुमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो तुम्हारा नुकसान होगा ही, क्योंकि हमने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं होना चाहिए। बोले प्रभु फिर क्या? बोले कुछ भी करो। बोले क्या? प्रभु बोले कैसा है कि तुम दोष दृष्टि से देखे जानकी को, पैर में चोट मार करके भागे, इसलिए तुमको एक आंख दान करना पड़ेगा। अब तुम एक आंखी के हो जाओ। और ब्रह्मास्त्र से प्रभु ने एक आंख जयंत की फोड़ दी, एक आंख जयंत की फोड़ दी। जयंत आज भी एक ही आंख का है, काना हो गया। इसलिए प्रभु का स्वभाव और प्रभाव दोनों बड़ा ही प्रबल है, बहुत प्रबल है।